वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जैसे आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो हमने सोचा है कि हम लोग एक आपको वीडियो बताएं जिसमें हम लोग एक बस आपको क्विक रिवीजन देंगे कि किस तरीके से आपको अपनी आंसर शीट प्रेजेंट करनी है सो दैट आपके मैक्सिमम मार्क्स आए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो उनकी प्रेजेंटेशन टिप्स अच्छी नहीं रहती, वो कॉपी पे स्क्रिबल कर देते हैं और स्क्रिबलिंग की वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। जैसे अगर आपने मान लीजिए 100 में से यू राइट 90% ऑफ योर पेपर करेक्ट एंड यू आर कॉन्फिडेंट बट स्टिल यू आर गेटिंग 65 मार्क्स या अबव 70 मार्क्स ज्यादा, तो वो कभी कभार आपका रह जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपको आंसर शीट आप सही से नहीं लिख पाते, यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट और एक्सप्रेस योर आंसर्स। तो आज इसी के ऊपर बात करनी है। तो देखिए, तो जैसे कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल लें, मैथ्स की बात करते हैं। अगर मैथ्स में आपको अपना कोई भी आंसर करना है तो आपको आंसर शीट में एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दैट इज व्हाट, कि जब भी आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं तो उससे पहले आपको सिंपली लिखना है कि सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है। जैसे लेट्स से हम लोग प्रिंसिपल का बात करते हैं। अगर हमें अमाउंट दिया हुआ है 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 5%, टाइम दिया हुआ है 2 years, तो अब हमें क्या करना है, पहले लिखना है कि गिवन अमाउंट इज 1000 रुपीज, व्हाट इज द रेट 5% पर एनम, ठीक है, पीए, और उसके बाद टाइम हमें लिखना है 2 years। ओके, उसके बाद हमें लिखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज। तो हम एक सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करें, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद आपको दिखानी है वर्किंग और फिर लास्ट में आपको आंसर लिखना है। तो अगर आपने इस तरीके से करा तो अगर आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है तो फॉर श्योर यू आर गेटिंग अराउंड, अगर आपका आंसर गलत होता है बट स्टिल यू आर गेटिंग 2.5 मार्क्स। ओके, तो आपका फॉर्मूले का, आपके गिवन का एंड आपकी वर्किंग का आपको मार्क्स मिला है। तो ये गलती सब बच्चे करते हैं कि किस तरीके से उन्हें आता नहीं है लिखना, उन्हें क्वेश्चन पूरा आता है बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग मार्क्स। क्योंकि लेट्स से अगर आपने आंसर सही लिखा है यहाँ पे but still you are getting 2 marks, why? Because you haven't written the formula. 1 mark is always for the formula. तो इसलिए आपके मार्क्स कम होते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि मैम मेरा आंसर सही था डिस्पाइट द फैक्ट मेरे मार्क्स कम आया। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला नहीं लिखा। सेम गोज फॉर द फिजिक्स ऑल्सो। फिजिक्स में भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिलेगा, आपको पहले लिखना है जैसे वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर आप लिखोगे हियर द फोर्स इज गिवन एज लेट्स से 10 न्यूटन एंड देन डिस्प्लेसमेंट या अमाउंट जो हमारा है, डिस्टेंस है, लेट्स से द डिस्टेंस इज 100 मीटर। तो फिर उसके बाद आपको प्रॉपर लिखना है, फिर आपको इधर फॉर्मूला लिखना है सेम और देन यू हैव टू डू दिस। रही बात डेफिनेशन की, व्हेन यू एवर यू आर राइटिंग द डेफिनेशन यू मेक श्योर दैट द डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड इन द सेंस कि आप उन्हें या तो बिल्कुल बोल्ड में लिख रहे हो, जैसे लेट्स से कि व्हाट इज व्हाट इज अ क्लास, तो फिर हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर में कि व्हाट इज अ क्लास, तो फिर अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन प्रोग्राम। तो ब्लूप्रिंट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट को कैपिटल में लिखेंगे इस कीवर्ड को, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हम ये लिखना चाह रहे हैं। या फिर हमें कोई लिखना है कि पोशिया ने कहा था इट इज इजी टू प्रीच रादर देन टू प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको ये वाली बात लिखनी है इन योर ओन। अब आपको इसको लिखना है कि पोशिया सेड, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कि जैसे इन द आंसर पोशिया सेड, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमर्स, इट इज इजी टू प्रीच रादर देन। तो आप क्या कर रहे हो, इससे एग्जामिनर का आप फोकस अपने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइनर्स हैं, उनके ऊपर फोकस करवा रहे हो। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर विल नो अच्छा यार इसने मेन लाइन तो ये लिखी हुई है तो ठीक है, फिर फुल मार्क्स दे दो। ओके, दूसरा क्या करते हैं बच्चे, जैसे उनके आंसर, ये दिस इज देयर आंसर शीट, तो उनका जैसे लेट्स से क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पेज इटसेल्फ। ओके, सो यू डोंट हैव टू डू दिस, मेक श्योर you just start your new question from the new page. This is very important and whenever you are writing क्वेश्चन को आपको प्रॉपर लिखना है, क्वेश्चन 5, एंड देन मेक श्योर यू अंडरलाइन इट ऑल्सो, ताकि एग्जामिनर नोज ओके अच्छा इसने नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, एंड देन लीव 2 line gap एंड देन स्टार्ट कि इसका ये सब पार्ट ए है, देन डबल अंडरलाइन इट एंड देन स्टार्ट योर आंसर। जैसे आपका आंसर खत्म होता है देन मेक श्योर यू लीव 3 line gaps एंड देन स्टार्ट द बी पार्ट। इससे क्या होगा, आपके आंसर शीट में क्लैरिटी रहेगी। इफ देयर इज क्लैरिटी तो क्या होगा, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, 3 चीजें याद रखनी है, योर आंसर शुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्प एंड क्लैरिटी शुड बी देयर। ओके, क्लैरिटी एंड देन इट इज कॉन्क्रीट, या फिर आप कह सकते हो कंसाइज, ठीक है। तो ये चीज अगर आपके आंसर में है कंसाइज, तो
ये 3 C's हैव टू बी देयर इन योर आंसर्स, मतलब आंसर आपका बिल्कुल नीट एंड क्लियर राइटिंग होना चाहिए, ज्यादा आपको नहीं लिखना, वर्ड टू वर्ड लिखना है, और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है इन क्लियर डेफिनेशंस या फिर क्लियर लैंग्वेज में। नो, ये नहीं कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स हो रही हैं, ओके, यू नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, दैट यू हैव टू गो फॉर इट। ठीक है, तो आपको नए पेज से लिखना है, मेन श्योर न्यू पेज, कीवर्ड्स अंडरलाइन होने चाहिए, एंड नीट हैंड राइटिंग, प्लीज नीट हैंड राइटिंग रखिएगा। और कुछ कहते हैं कि हम ब्लू एंड ब्लैक पेन बोथ यूज करते हैं, सो यू कैन यूज ब्लैक पेन और ब्लू पेन, जैसे ब्लैक पेन हाईलाइट के लिए, नो प्रॉब्लम, बट अगर यू आर नॉट कंफर्टेबल तो ब्लू पेन से ही लिखिए। बस जब आपके कीवर्ड से आपको लगता है ये चीज इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि एग्जामिनर को रीड करवाना है, अंडरलाइन दैट वर्ड और डबल कोट्स में उसे लिख दीजिए, वरना फिर उसे कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए। जैसे लेट्स से हार्ट के बारे में लिखना है तो आपने हार्ट को क्या कर दिया, डबल कोट्स में अंडरलाइन करके कैपिटल में लिख दिया, अपने एग्जामिनर की उस पे फोकस हो चला जाएगा। ओके, सो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्विक recap about how to express your answers and how to present your answer sheet. If you like this video, kindly go and share the channel with your friends and in the class. Thank you for watching.